विराजमान हुए, प्रसन्न सागर जी महाराज आए और ऊपर ऋषिमंडल विराजमान हो गया। आप विचार करके रंगना बढ़ते बढ़ते चला जा रहा है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे इस मैदान में कुछ नहीं दिख रहा था, खाली खंबे बांस ही दिख रहे थे। इधर तो कुछ नहीं था, उधर ही दिख रहा था। मैं तो सोच रहा था उस उतना ही बड़ा भवन बन रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं के रूप से पिछली बार आए थे, मैदान साफ था। अभी कम से कम हम सबके ऊपर छत पर, सब पर छत के ऊपर, हम छत तो हमारे ऊपर आ गई है, ये सीलिंग जो लेंटर पड़ गया, ये शुरुआत तो हो गई है और आगे आगे भी बहुत कुछ होना है। विचार करना, यहाँ भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव पर रविवार को भगवान मूल नायक भी भगवान महावीर स्वामी हैं और रविवार को यहाँ पर बहुत विशाल रूप से विधान होने वाला है। ख्याल करना, जब से मंदिर बना है भगवान महावीर का विधान हुआ या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहली बार किसी संत और आचार्य के सानिध्य में यहाँ विधान होगा। मानसिकता बना के रखना है यहाँ के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी। अगर तुमको मौका कहीं मिलता है, समाज मौका देती है पुण्य तुम्हें लूटने का, तो हम जरूर जरूर लूटने का प्रयास करेंगे। 2550वें निर्वाण महोत्सव पर भगवान महावीर स्वामी का रविवार है, सुबह विधान होगा। संभावित 6 बजे भगवान के अभिषेक, 7 बजे से विधान और 10-11 बजे तक हम फ्री भी हो जाएंगे विधान कर कर। तो आप सब लोग मानसिकता बना के रखेंगे कि हमें उस विधान में बढ़ चढ़ कर साथ देना है और लेना है। चलें, आज की चर्चा थोड़ी सी आपसे करूं, क्योंकि जब तक हमारे पास भगवान की चर्चाएं हैं तभी तक हमारे जीवन में अर्चाएं रहेंगी। हाथ जोड़ें, मेरे बोलने को प्रांत बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदन्ते आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्ते भुवे नाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिने भवो दधिशोषणाय। पुष्पदन्ते को नित्य नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे, पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, मंदिर के मूल नायक भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, बादशाह रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री पुष्प आचार्य श्री सन्वती सागर जी महाराज की, पार्षद दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। बोले परम पूज्य प्रमुख सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। धर्म स्नेह भवात्माओं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पथ साधे बिना यह नर तिरेंच समान। यह दुआ हम बार बार सुनते होंगे, कई बार हमने सुना और पढ़ा भी होगा। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण और धर्म पथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। आप विचार करके रखना, जानवर में और इंसान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। रहने के लिए मकान बनाना हो तो तुम भी बना लेते हो, एक जानवर भी अपने लिए घोंसला और गुफाओं में रह लेता है। ख्याल करना,
खाने के लिए व्यवस्था बनाना है तो तुम भी अपनी सुबह से शाम तक व्यवस्था बना लेते हो, एक जानवर भी वो व्यवस्था बना लिया करता है। बच्चों को जन्म देना इंसान का काम है, एक जानवर भी बच्चों को जन्म दे दिया करता है। संसार में जो व्यवस्थाएं तुमने अपने लिए कर रखी हैं वो एक तिर्यंच गति का व्यक्ति भी कर लेता है। ख्याल करना, बात जो आचार्यों ने कही है, धर्म पथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। अगर तुमने धर्म को नहीं साधा तो तुम तिर्यंच के समान हो। बस अंतर तो नहीं है, तिर्यंच की पूंछ होती है और आदमियों की कौन बोला मूछ होती है। आजकल तो बहुत से आदमी बिना मूछ की दिखते हैं। आप विचार करके रखना, तिर्यंचों की पूंछ होती है और आदमी की मूछ होती है, लेकिन आदमी की पूंछ बहुत लंबी चौड़ी है। तिर्यंच की पूंछ एक हाथ की होगी, 2 हाथ की भी होगी, लेकिन आदमी की पूंछ इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि वो हर जगह पूंछ लेकर जाता है। मुझे पूछा नहीं गया, मुझे पूछा नहीं गया। एक बात का ख्याल करके रखना, 2 चीजें हैं, झाड़ू और पोंछा। घर में झाड़ू लगाते हो तो क्या होता है, आगे बढ़ते जाते हो। पोंछा लगाते हो तो क्या होता है, पीछे हटते जाते हो। विचार करके रखना, झाड़ू लगाओगे ऐसे ऐसे, जब झाड़ू लगाओगे ना तो आगे आगे बढ़ते जाओगे, और पोंछा लगाओगे ना तो पीछे पीछे आना पड़ेगा। तो जब लंबी पूंछ लेके जाओगे ना तो पीछे पीछे बैठते जाओगे। और अगर हमने झाड़ू लगाने का काम किया तो हम आगे आगे पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, धर्म को समझने का प्रयास करना। धर्म हमारा व्यक्तिगत व्यवस्था है। ख्याल करके रखना, धर्म हमारे व्यक्तिगत कल्याण की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था नहीं है। सामाजिक व्यवस्था पूजा की हो सकती हैं, सामाजिक व्यवस्था विधान की हो सकती हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं प्रवचन की हो सकती हैं, लेकिन धर्म की व्यवस्था तो स्वयं की सेल्फ डिपेंड व्यवस्था है। जब तक तुम्हारे अंदर अपने आप का धर्म जागृत नहीं होगा तब तक हम धर्मात्मा नहीं हो सकते। ख्याल करके रखना, धर्म करत संसार सुख। आचार्यों ने कितनी बड़ी व्यवस्था बता दी कि धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण। बोलो ना बाबा, निर्वाण। संसार में सुख ढूंढना है तो धर्म करना पड़ेगा, और संसार से पार जाना है तो भी धर्म करना पड़ेगा। एक ही चीज से 2 पहलू। आप विचार करके रखना, घर में सीढ़ी उतरने की और चढ़ने की कितनी बनाते हो? सीढ़ी उतरने की और चढ़ने की कितनी? 1 सीढ़ी है। ज़्यादा लग्जरी घर होगा तो 2 हो जाएंगी, और ज़्यादा और कुछ होगा तो 1 लिफ्ट और हो जाएगी। लेकिन वैसे एक ही सीढ़ी से हम उतर भी सकते हैं और एक ही सीढ़ी से चढ़ सकते हैं। ख्याल करके रखना, आपके घर से आने जाने के लिए गाड़ियां कितनी हैं? 1 गाड़ी से हम जा सकते हैं, और एक ही गाड़ी से, अब लग्जरी होगी तो 2-3 गाड़ियां होंगी, 1-1 घंटे बाद बदलते रहोगे। आप विचार करके रखना, देखने के लिए चश्मा कितने उपयोग करते हो? अब हो सकता है कि एक पास वाला हो, एक दूर वाला हो। एक मेरे संग में है भागचंद जी, उनके पास 7 दिन के 7 चश्मा है। पूछा कौन सा? उन्होंने रविवार का सफेद, सोमवार का लाल, मंगलवार का पीला, बुधवार का हरा, गुरुवार का पीला, शनिवार का नीला, सब दिन के अलग अलग चश्मा। एक आदमी के पास 3 चश्मा। पूछा क्यों 3 चश्मा है? बोला एक दूर का, एक पास का है, तीसरा इन दोनों को देखने का है। ऐसे ऐसे भी होते हैं। आप विचार करके रखना, हमारे पास लग्जरी व्यवस्था होंगी तो हम लेकिन सीढ़ी एक ही से हम उतर सकते हैं, एक से ही हम चढ़ सकते हैं, गाड़ी से एक से ही आ सकते हैं, एक से ही जा सकते हैं। ऐसा ही धर्म एक ही है, दूसरा नहीं है। वही धर्म तुम्हें संसार में सुख देगा और वही धर्म तुम्हें मोक्ष जाने में सुख देगा। वही धर्म तुम्हें धर्म की संसार की व्यवस्थाएं बनाएगा, और वही धर्म, ख्याल करके रखना, तुम्हारे निर्वाण की व्यवस्था भी बनाएगा। आपके मन में जो भाव चल रहा होगा उसी धर्म से सब कुछ हो सकता है। धर्म को समझ लो। धारणति धर्मः, जो धारण किया जाता है वो धर्म है।
अभी हमने कितना सस्ता धर्म समझ रखा है, पूजा कर ली हो गए धर्मात्मा, अभिषेक कर लिया और बड़े धर्मात्मा, विधान कर लिया और बड़े धर्मात्मा, मंदिर में भगवान विराजमान कर लिए और बड़े धर्मात्मा, मंदिर बना लिया तो और बड़े धर्मात्मा। अब तो हमारे नाम के आगे उपमाएं लगा लगा कर हमें धर्मात्मा के नाम से गौरवान्वित किया जाएगा। विचार करके रखना, अगर इतना सस्ता होता धर्म तो हमारे ख्याल से मंदिर में जाने वाले सारे पुजारी हम साधु संतों से पहले निर्वाण चले जाते हैं, क्योंकि हम तो ना पूजा करते, ना अभिषेक करते हैं, ना कुछ करने का प्रयास करते हैं, हाथ में हाथ रख के बैठ जाते हैं नंगे बाबा बनकर, केवल अंदर की परिणति में जाते हैं। आप विचार करके रखना, पूजा अभिषेक धर्म होता तो बहुत, हाँ धर्म को समझने का मार्ग है, धर्म को समझने का मार्ग है कि हम उस पूजा और अभिषेक और स्वाध्याय और धर्म के माध्यम से अपने आप को समझने का प्रयास करें। हम वर्षों से ये पूजाएं करते आए हैं, पुण्य कमाते आ रहे हो, चलो पुण्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुण्य धर्मात्मा आदमी के पास ही पुण्य पहुंचता है। आप विचार करके रखना, बिना धर्मात्मा के पास पुण्य पहुंचता नहीं है, और पुण्य नहीं होता है उसके बाद पैसा भी नहीं पहुंचता है। एक बार चर्चा हुई देवताओं में कि ये धन किसे दिया जाए, पहले जीवन में धन आना चाहिए या धर्म आना चाहिए, दोनों में से पहले क्या, धन या धर्म? पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं। पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म पुरुषार्थ। आप लोगों को मेरी आवाज समझ में आ रही है ना? चलो बस तो आपको ही समझ आए, हम तो समझ ही रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आवाजें हमको ही लग रही गूंज रही हैं। 4 पुरुषार्थ होते हैं, विचार करके रखना। पहला पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ, दूसरा पुरुषार्थ कौन सा है? अर्थ पुरुषार्थ। तीसरा पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, और चौथा कौन सा है? मोक्ष। आप विचार करके रखना, जिन नीतिकारों ने, जिन धर्मात्माओं ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ को समझ लेना। धर्म पुरुषार्थ को आपने अगर साध लिया, विचार करना, धर्म पुरुषार्थ को आपने साध लिया तो धन अपने आप तुम्हारे पीछे आने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और तीसरे नंबर का पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम। काम पुरुषार्थ को आपने साध लिया तो मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 2 पुरुषार्थ संसार की व्यवस्थाओं के लिए दे दिए गए और 2 पुरुषार्थ निर्वाण की व्यवस्था के लिए दे दिए गए। पहला पुरुषार्थ निर्वाण के लिए है और आखिरी तो निर्वाण है ही। 2 पुरुषार्थ धन और काम, ये संसार की व्यवस्था है। तो आप विचार करके रखना, जैसे जैसे तुम्हारे धर्म का पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, वैसे वैसे धन तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाता है। और धन जब तुम्हारा आता है तो अच्छे कार्य में लगना प्रारंभ हो जाता है। ये अर्थ पुरुषार्थ में बात करूंगा, कल करूंगा अर्थ पुरुषार्थ की बात। अर्थ जीवन में क्या बनाता है? अर्थ ही है जो हमें समर्थवान बनाता है। आज धर्म पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं। हमें अपने जीवन में धर्म को साधना पड़ेगा। धर्म में 3 अक्षर है, धा, रा, मा। धा कहता है धारण करो, रा कहता है रोज, मां कहता है मोक्ष की भावना। ख्याल करके रखना, धा कहता है धारण करो, रा कहता है रोज, मां कहता है मोक्ष की भावना। क्यों? क्योंकि संसार की भावनाएं भाना नहीं पड़ती हैं, संसार तो अपने आप ही मिल रहा है। कितने लोग रोज सोचते होंगे, हे भगवान मुझे मुक्ति मिले, हे भगवान मुझे मुक्ति मिले। आप विचार करके रखना, पापों से मुक्ति मिले, घर से मुक्ति मिले, संसार से मुक्ति मिले, और इन सब से मुक्ति ना मिल पाए तो कोई बात नहीं। मैं कहना चाहूंगा, अगर तुमने अपने राग द्वेष से मुक्ति पाली, अगर तुमने अपने उन बेमनस्ताओं की भावनाओं से मुक्ति पाली, अगर तुमने उन ईर्षाओं से मुक्ति पाली, अगर तुमने उन छल कपट की प्रवृत्ति से मुक्ति पाली,
तो मैं कहूँगा वो मुक्ति तुम्हारे वहाँ नहीं जाकर यहीं रहकर प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो मुक्ति में और इस मुक्ति में कोई अंतर नहीं रहेगा। संसार नाम किसका है? ये जो दिख रहा है ये संसार नहीं है। अगर ये संसार होता तो हमारे अरिहंत भगवान इसी में रहते हैं। आप विचार करके रखना, ये जो दिख रहा है चारों तरफ ये संसार नहीं है। अगर ये संसार होता तो हम साधु संत भी इसी में रहते हैं। नाव पानी में रहे तो पार करा देती है, नाव पानी में रहे तो व्यक्ति को पार करा देती है, और पानी नाव में आ जाए तो डुबो देती है। तो जो संसार में रहता है, विचार करके रखना, वो पार हो जाता है। संसार में जो रहता है वो पार हो जाता है, लेकिन जिसके अंदर संसार आ जाए वो डूब जाता है। ये संसार तो बहुत छोटा है, लेकिन जो तुमने मन में संसार बना रखा है, मन में जो तुम्हारे संसार की परिकल्पना है, मन में जो तुम्हारे संसार की वैमनस्यताएं हैं, वो तुम्हें संसार से कभी पार लगाने वाली नहीं है। ख्याल करके रखना। ये बाहर का संसार भी छोड़कर बैठ गए हम संत बनकर, बाहर का संसार छोड़कर हम बन गए त्यागी वृत्ति बनकर, और फिर भी अगर उसी संसार की भावना है, उसी संसार के राग द्वेष हमारे अंदर चल रहे हैं, उसी संसार की परिकल्पनाएं हमारे मन में बैठी हुई हैं, तो आप डबल डबल पाप कमा रहे हो। एक तो छोड़ने का त्याग किया था, उसी में फिर जाने का भाव बनाते हो तो वो पाप है, और दूसरा जिसका आनंद मिलना चाहिए वो लाभ भी नहीं ले पाते हो। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मंदिर आते हो, धर्म करते हो, पूजा करते हो, एक बात सोचना, क्यों हम धर्म कर रहे हैं, क्यों हम पूजा कर रहे हैं, क्यों हम भगवंतों के पास जा रहे हैं, क्यों गुरुओं की सेवा कर रहे हैं? केवल भगवान इसलिए क्योंकि हम धर्मात्मा बने। ना धर्मों को ना धर्मो धार्मिक के बिना। विचार करके रखना, कोई भी धर्मात्मा के बिना धर्मम नहीं हो सकता। धर्म की पहचान धर्मात्माओं से होती है। और धर्मात्मा कौन? धर्मात्मा हमारे हिसाब से आचार्यों ने भी कहा है, वस्तु स्वभाव धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो। अब आप कहो महाराज मेरा तो स्वभाव है गुस्सा करने का, ये स्वभाव है या विभाव है? हाँ, स्वभाव है या विभाव है? स्वभाव, अगर पानी का स्वभाव शीतल है या गर्म है? शीतल है। अगर उसे अग्नि पे रख दिया जाए, वो पानी गर्म हो जाए, तो इसका स्वभाव है या विभाव है? विभाव। विभाव पर्याय है, दूसरी पर्याय है। विचार करके रखना, हमें स्वभाव की पर्याय में रहने का प्रयास करना है। स्वभाव की पर्याय में रहोगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। हम अपने धर्म के उस लक्षण को समझें। अगर हमारे अंदर धर्मात्मापना है तो ईर्षाओं से, बेमनस्ताओं से, छल कपटों से अपने को बचाने का प्रयास करो। दो प्रकार का धर्म समझ लो। एक बाह्य का धर्म है दया धम्मो। दया धर्म का मूल है, मूल बिना अभिमान। आप विचार करना, दया भाव रखना अंतरंग से धर्म है। बाह्य का धर्म कहता है त्याग करो, वैराग लो, संयम लो, ये बाह्य का धर्म है। लेकिन अंतरंग का धर्म कहता है मन की ईर्षाओं को, मन की वैमनस्यताओं को कम करने का प्रयास करो। ये ख्याल करके रखना। बहुत सारे धर्मात्मा यहाँ बैठे हैं, दिल से एक बार सोचना कि हमारे अंदर धर्म का वो अंश है कि नहीं। आज अग्रवाल समाज भी यहाँ बैठी है और हमारे जैन समाज यहाँ बैठी है, बाकी और सब बहुत दूर से लोग सुन रहे हैं। ख्याल करना, हमारे मंदिर का धर्म, मंदिर की पूजाएं, मंदिर की उपासनाएं, मंदिर का जो भी हमारा क्रियाकांड है वो मंदिर तक सीमित रहे। मंदिर के बाहर हम जब निकलें तो हम सच्चे धर्मात्मा बने। मेरे हिसाब से तो आपका मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। ख्याल करके रखना, अगर तुम्हारे अंदर मानवता का धर्म आ जाए, दया भाव का धर्म आ जाए, करुणा का भाव आ जाए, बेमनस्यताएं छल कपट निकल जाएं, तो तुमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं होगा। और बाहर दुनिया का धर्म दिखाते रहे,
बाहर दुनिया का धर्म कर्म करते रहे, मन में से भाव ईर्षाओं के खत्म नहीं हुए, तो ख्याल करके रखना दुनिया के जगत के नाम में तुम धर्मात्मा कहलाओगे, लेकिन अंतरंग के परिणामों में तुम धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। ख्याल करो, हम उस धर्म को समझने का प्रयास करें। कई बार तो मुझे आश्चर्य लगता है, एक बहुत अच्छा दृष्टांत में पढ़ रहा था। एक आदमी गया मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा कि भाई मुझे खाने पीने को कुछ दे दो। मंदिर से एक धर्मात्मा निकला, उसने कहा चल चल यहाँ से, कहाँ सुबह सुबह से आ गया, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। वो व्यक्ति ने सोचा क्या किया जाए, ये मंदिर से निकलने वाले कुछ दिए ही नहीं, मैं तो भूखा हूँ, क्या करूँ। वो ढूंढता ढूंढता एक चर्च के पास चला गया। चर्च में से एक फादर की प्रे कर जीसस की प्रे कर निकला, उसने भी उसे कुछ नहीं दिया। ख्याल करके रखना, वो ढूंढते ढूंढते एक मस्जिद के द्वार पर चला गया, वहां भी कुछ नहीं मिला उसे। गुरुद्वारे के पास गया, वहां तो लंगर चलता है, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिला कि उसकी किस्मत ही फूटी होगी। लेकिन वो जब सुबह से शाम तक थक गया, सुबह से शाम तक थक गया, और शाम थकने के बाद वो एक शराब खाने के द्वार पर चला गया। है ना, उदाहरण सुन रखा होगा। आप विचार करके रखना, शराब खाने के द्वार पर गया और वहां से एक आदमी शराब पीकर निकला। उसने कहा भाई मैं सुबह से भूखा हूं और हर जगह में हो आया, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ दे दो तो जिससे मैं भोजन कर लूं। उस शराबी ने जेब से 100 रुपये निकाले और उसे दे दिए कि ले जा भोजन कर ले। यहां तक तो सही मामला चलता रहा, चलो दया की उसने। लेकिन जो वो आदमी व्यक्ति था जो भूखा था, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हर जगह गया और जहां पर जाकर उसने अपनी फरियाद की, हर जगह से उसे ठुकरा दिया गया। शराब खाने से जब उसे कुछ पैसा मिला, खाने पीने की भोजन की व्यवस्था बनी, तब उसने भगवान से कहा अरे भगवान तू रहता कहीं और है, पता कहीं और का देता है। हे भगवान तूने रहता कहीं और है, पता तू और कहीं का दिया था, पते में तो मिलता। विचार करके रखना। भगवान से कहा भगवान आपने पता दिया था, मंदिर में रहता हूं, मंदिर में धर्मात्मा लोग रहते हैं। मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारे गया, चर्च गया, हर के स्थान पे चला गया, लेकिन सब जगह ठुकरा दिया गया। और यहां से तो इसका मतलब क्या है, कल से मंदिर जाना बंद, शराब खाने में धर्मात्मा रहते हैं। कहने का मतलब इतना ही है, तात्पर्य इतना ही है कि अगर तुम्हारे अंदर करुणा का धर्म नहीं है, दया का धर्म नहीं है, एक बात का विचार करके रखना, तुम ब्लड दान कर पाओ या ना कर पाओ कोई बात नहीं। अगर तुमने किसी रोते को हंसा दिया तो ये रक्तदान से बड़ा दान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किसी रोते को हंसा देना, तुम्हारा रक्तदान हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, तुम श्रम दान कर पाओ या ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसकी पीठ थपथपा देना, तुम्हारा श्रम दान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, तुम अन्न दान कर पाओ या ना कर पाओ कोई बात नहीं, अनाज का दान कर पाओ या ना कर पाओ कोई बात नहीं, बस झूठा भोजन थाली में नहीं छोड़ना। ये तुम्हारा अनाज दान हो जाए, अन्न दान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, तुम जीवन में किसी को अभय दान दे पाओ या ना दे पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो भयभीत है उसके डर निकाल देना, ये तुम्हारा अभय दान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, तुम किसी को शास्त्र दान कर पाओ या ना कर पाओ कोई बात नहीं, कोई भटक रहा है उसे सही मार्गदर्शन दे देना, ये तुम्हारा शास्त्र दान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। करूंगा चर्चा शेष कल अर्थ पुरुषार्थ पर। जब तक मैं यहाँ हूँ 5 पुरुषार्थों, 4 पुरुषार्थों पे चर्चा करूंगा। आज धर्म पुरुषार्थ 1 तारीख है, 2 तारीख को अर्थ पुरुषार्थ, 3 तारीख को काम पुरुषार्थ,
4 तारीख को मोक्ष प्रसाद और 5 तारीख को मोक्ष 2550वां निर्वाण महोत्सव होगा। तो आप विचार करके रखना, ये 5 दिन की आनंद की इस क्षण को चूकना नहीं, जिससे तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। आज मैं सभी लोगों को बहुत मंगलमय आशीष देता हूँ। वास्तव में देखो, पहली मुलाकात में तो केवल देखना हुआ था, आज दूसरी मुलाकात है नल हमारी रंगिया वालों से, दूसरी मुलाकात में पूछना होगा, तीसरी मुलाकात में गिफ्ट, चौथी मुलाकात में हम शिफ्ट। आप विचार करके रखना, पहली मुलाकात में देखना हुआ था, आपने हमें देखा, हमने आपको देखा, अब दूसरी मुलाकात में हमारी तुम्हारी चर्चा हो रही है, तीसरी मुलाकात में गिफ्ट होंगी और चौथी मुलाकात में हम शिफ्ट हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ। तो इतना ही विचार करके रखना। मैं सबको बहुत आशीष देता हूँ। हमारे अध्यक्ष कैलाश जी काला वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व, पूरे पूर्वोत्तर में कहीं भी चले जाओ, पहली बार ही हमें कहाँ मिले थे, नलवाड़ी में आए थे, आते के साथ ही सब लोग हाथ जोड़ने लगे। मैंने कहा ये क्या है, कोई मंत्री जी आए हैं या कोई कैसे भी आए हैं? बोले महाराज कैलाश जी काला आए। हमने ठीक है आए, ठीक है। ऐसे बाद में मुझे मालूम पड़ा महाराज ये नाम के ही कैलाश जी नहीं है, इनका दिल भी कैलाश जैसा है, बहुत बड़ा दिल इनका है। कहीं भी समाज में चले जाएं, कैसे भी चले जाएं, कोई भी काम रुक रहा हो, कैलाश जी खड़े हो गए तो उस काम को बहुत ऊंचाइयां अपने आप मिल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप विचार करके रखना, सोने पे सुहागा होता है ना, कैलाश जी तो ठीक सोने पे सुहागा, इन्हें राज और मिल गया, हम महाराज और ये राज। आप विचार करके रखना, कैलाश को राज और मिल गया तो अब तो ऐसा काम, सोने पे सुहागा जैसा कार अपने आप होता चला जाए। राज भी हमें नलवाड़ी में मिला था, आरती चल रही थी, आरती के साथ धमाका, आरती मैं ही करूँगा। मैंने कहा यार युवा तो दिख रहा है, आप ख्याल करना, चर्चाएं मैं बहुत सारी करूंगा। इनके साथ हमारे कोषाध्यक्ष विजय भाई जुड़े हैं, हमारे अशोक जी भी अध्यक्ष, अशोक जी का भी दिल बहुत बड़ा है। मैंने इन्हें दिसपुर बुलाया, मैंने कहा मैं माता जी को भेज रहा हूँ, आप संभाल लेना। इन्होंने कहा हाँ महाराज आप चिंता ना करो। प्रद्युम्न भाई भी हमारे साथ पूरा बिहार में हमारे साथ चले। देखो हम सब समाज के लोग एक ही हैं और एक ही साथ जुड़ना है। हमें ये सौभाग्य यहाँ पे समझ में आना है कि हम सब लोग मिलजुल के कार्य करेंगे, हमारा ही काम होना है, कोई दूसरी जगह का काम नहीं होना है। तो हम सब लोग मिलजुल कर, और हम बस जोड़ने ही आए हैं, तो हम सब मिलजुल कर इस कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे। बाहर से नलवाड़ी समाज बहुत दूर नहीं है, एक छलांग लगाओगे तो सीधे यहाँ पर ही आ जाओगे। तो इतना ही कहूँगा नलवाड़ी समाज से कि आप सब लोग हमारी माताजियों का पूरा ख्याल रखना है, बीच में जब समय मिलता रहे जरूर आएँ, लेकिन रविवार को विधान में जरूर आप लोगों की उपस्थिति हो। और गुवाहाटी समाज से हमारे जो भी गुरु भक्त परिवार पूरे यहाँ पर बैठे हैं, इनसे कहूँगा गुवाहाटी भी बहुत दूर नहीं है, मैं लाहे लाए करके यहाँ तक आ गया हूँ। आप विचार करके रखना। मेरा ये आलोक बोल रहा था बस महाराज 2 दिन, मैंने कि 2 दिन आने के लिए कितने दिन लगेंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी आपकी बगल में हूँ, आप हजारों किलोमीटर चलकर हमें लेकर आए हो, चाहे वो सुरेश जी हों, मूल जी हों, विक्की भाई, छोटू, विनोद जी, हमारे राजा भाई, हजारों किलोमीटर चल के लेके आए हो। अब केवल हजारों कदम चल के तुम्हें आना है और यहाँ का पूरा लाभ परिवार के साथ अब आना है, ये नहीं अकेले आ गए, सब लोग लाभ लेंगे। मेरा सबको मंगल में आशीष। ओम नमः। चलेंगे।